कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने जा रही हूँ। कंप्लीट आप इसको जल्दी से कर लेना। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 20 करोड़। सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 3/4। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को आप जल्दी से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में बाकी का आप यहाँ से ले, ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। कपास डेडेस का पहला प्रतीक थी। नए युग। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है। यूरोप। भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर है 56 लाख। ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी लिखिए। ठीक, तो सही जोड़ी। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण का कारण कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के कनरेसी की जोड़ी। देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चाय असम। गैर प्रजातंत्र देश, इसकी जोड़ी है चीन। नेपोलियन की हार 1815 और कंडला की जोड़ी है गुजरात। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए एक वाक्य में तो हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की राजधानी बताइए। ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का? प्रत्यक्ष और उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और आप भी कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा सत्य और असत्य। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो असत्य। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। सत्य। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, तो यह असत्य। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। सत्य। भारतीय नेटवर्क को 14 जोन्सों में बांटा गया है। असत्य। और यह निष्कर्ष निकलना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये भी सत्य। ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा कि काली मिट्टी की विशेषता लिखिए। समुचित जुताई क्या है? जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आधारभूत उद्योग से क्या आशय? उदाहरण दीजिए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव लिखिए। पहले विश्व युद्ध के समय भारत औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ पे मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? 18वीं व 29वीं सदी में छापे खाने में नई तकनीकों के आने का क्या प्रभाव पड़ा? प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, फिर क्वेश्चन नंबर 19, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है? क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। हजारीबाग, उत्तर सुंदरखंड, नर्मदा और श्रीलंग। ठीक, यहाँ से तो आप इस पेपर को जरूर कंप्लीट करिए। देखिए आपका 26
फरवरी के दिन यही पेपर आएगा, 100% गारंटी है। 75 नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर को ज़रूर कंप्लीट करें।